क्वेश्चन 23 देखिए, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equal to 5x square minus 6x plus 1, then find the value of alpha plus beta plus alpha beta। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अल्फा और बीटा उसके जीरोज है। मैं लिखता हूं द गिवन पॉलिनोमियल इज, वो क्या है मेरे पास, वो है px इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर माइनस का 6x प्लस 1, इसको नाम दो 1 एंड आप इसे क्या कर लें, कंपेयरिंग 1 विद पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। px इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, इसके साथ क्या करते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं। तो यहां पर जो a की वैल्यू है वो क्या आ गई, 5 आ गई, b की वैल्यू -6 आ गई, c की वैल्यू आ गई 1। सिंस यहां पे कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमें टर्म क्या निकालनी है वो जरा मैं आपके सामने लिखता हूं। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। आप बोलेंगे सर हम अल्फा बीटा निकाल लेते हैं और फिर हो जाएगा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बिना पॉलिनोमियल को सॉल्व किए निकाल सकते हैं और उनकी वैल्यू रख दो, फिर ये मिल जाएगा। तो मैं निकाल लेता हूं अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस का b अपॉन a यानी माइनस, ये -6 अपॉन में 5 यानी 6 अपॉन 5। तो यहां पे आ गया अल्फा बीटा दैट इज c अपॉन a यानी कि 1 अपॉन 5। अब यहां वैल्यू रखनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो गया 6/5 प्लस 1/5 दैट इज 7/5। तो हमारे पास इस टर्म की जो वैल्यू है वो 7/5 आ गई है। आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यहां पर निकाल लेना है। तो फिर जो इस टर्म की वैल्यू है वो केवल आपको एडिशन करने से 7/5 यहां पर मिल जाएगी।